जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के विषय में। और ये यात्रा आप सभी जानते होंगे पिछले दिनों हुई है, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। और इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही इसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में थी। पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर लगी हुई थी कि अब भारत और रूस किस प्रकार के समझौते करने वाले हैं। जैसे ही पुतिन भारत लैंड हुए, वैसे ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे। और उसके बाद एक चीज और फिर हुई ऐसी कि दोनों ही लीडर्स ने अपनी जो हाईली सिक्योर्ड गाड़ियां थी उनको छोड़ के एक वाइट कलर की टोयोटा फॉर्च्यूनर में एक साथ ट्रेवल करना ज्यादा प्रेफर किया। तो अब ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया है कि क्या खास है उस टोयोटा फॉर्च्यूनर में जिसमें उन्होंने एक साथ ट्रेवल किया और अपनी गाड़ियों में नहीं गए। अगले दिन जब वह माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे, तब उनका भारत में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान पुतिन जी का एक स्वीट जेस्चर दिखाई दिया जब उन्होंने वहां मौजूद भारतीय सेना के अधिकारी से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद वह आगे की ओर बढ़े। उसके बाद दोनों ही देशों के बीच कई सारे महत्वपूर्ण समझौते हुए। और एक समझौता तो इस प्रकार है कि एक शिप होता है जिसको आइस ब्रेकर शिप कहा जाता है, जो समुद्र में जमी बर्फ को और वहाँ जो बर्फ के चट्टान खड़ी हो जाती है उन्हें तो इजिली तोड़ देता है और रास्ता बना लेता है। ऐसा शिप भारत में नहीं बनता है। रूस इसको बनाने में स्पेशलिस्ट माना जाता है। और भी कई देश बनाते हैं, लेकिन रूसी तकनीक तो आप सभी जानते हैं कितनी बेहतरीन होती है। तो अब भारत में भी ये शिप बनेंगे रूस के सहयोग से। दोनों ही देश अब भारत में शिप को बनाएंगे और दुनिया भर में इसको सप्लाई किया जाएगा। इससे भारत में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा एक समझौता हुआ है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसका लोहा भी दुनिया भर ने माना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर के भी सही समझौते हुए हैं। इसके अलावा एक समझौता ऐसा भी हुआ है जिससे अमेरिका की नींद थोड़ी सी उड़ गई है कि अब भारतीय जो सेनाएं हैं, भारत और रूस की जो सेनाएं हैं, वो एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती हैं इमरजेंसी पड़ने पे या जब भी उन्हें इस्तेमाल करना हो। ऐसा नहीं है कि भारत ने ऐसा समझौता पहली बार किसी देश के साथ किया है। भारत इससे पहले अमेरिका, जापान समेत कई देशों के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। रूस के साथ अब हुआ है ऐसा समझौता। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण समझौतों पे दोनों देशों ने मंजूरी जताई है। एक बात ये भी हुई है कि अब जो भी भारत और रूस के बीच ट्रेड होगा उसमें ज़्यादातर रूबल या रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा, डॉलर का इस्तेमाल कम किया जाएगा। इसके अलावा एक ये भी देखने को मिल रहा था, काफ़ी ये चर्चा थी इस विषय पे कि भारत और रूस के बीच Su-57 जो सुखोई 57 जो एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, वो भारत रूस से खरीद सकता है। लेकिन अभी उस पर सिर्फ चर्चा हुई है, फाइनल डील क्या है उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। और शाम को उनके लिए राष्ट्रपति भवन में डिनर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। जो भी कोई वर्ल्ड लीडर जब भारत आता है तो उसके लिए ऐसा एक डिनर राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये काफ़ी लंबे समय से चली हुई एक परंपरा है। इसके बाद वह रात में ही अपने देश के लिए रवाना हो गए। तो राष्ट्रपति का ये रूसी राष्ट्रपति का जो ये भारत यात्रा थी, ये एक सफल यात्रा रही। और दोनों ही देशों के जो मजबूत रिश्ते हैं उन्हें और मजबूत करने के लिए एक और प्रयास था दोनों ही देशों की तरफ से। आप लोगों को अगर रूस के विषय में आप लोग कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।